हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इस टारगेट बैच के अंदर हमने काफी कुछ चीजों को कंप्लीट किया है और आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, इंग्लिश का जो लेक्चर हुआ था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाए थे मैंने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। तो आज हम देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 20, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। कंप्लीटली उसी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर के बारे में। देखिए, स्पॉटिंग एरर का जो क्वेश्चन होता है ना, वो डिफरेंट टाइप से आपसे पूछे जाते हैं, बट हमेशा की तरह एक बात मैं रिपीट करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि यार अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। किस चीज के लिए? अपनी पढ़ाई के लिए। और आपको कुछ फॉलो करने होते हैं रूल्स। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, हमारी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं या किसी से भी पढ़ रहे हैं, यार आपको है ना ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। क्या? नोटबुक और पेन आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप खुद के नोट्स बनाइए। नोट्स पे डिपेंडेंसी कम रही है, मिल जाती है कोर्सेज में, आपको पता है। वीडियो छोड़ करके बीच में नहीं जाना है भाई। आपको क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, ये जब आप कंप्लीट वीडियो करोगे ना तो ही आपको समझ आता है। इसके साथ साथ जो क्लास के बीच में क्वेश्चंस हैं उनको करना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यार जो डेली का होमवर्क डेली आपको करने को दिया जाता है वो करने, टाइप वाइज क्वेश्चंस करने, वर्कशीट्स करनी है और वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। और अगर ये सारी चीजें आप करते हैं ना तो टिक करते रहिए कि हाँ मैंने सिलेबस टेकर सीट को भी भरा है, अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन भी करके आया हूं। अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं ना तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन होने से, ये तो बात ध्यान रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं भाई कि क्या चीजें हैं और कैसे हमें करनी है। देखिए, कोई भी एग्जाम्स होता है ना, उसके सिलेबस को हमें पकड़ के रखना चाहिए। जब आप सिलेबस को पकड़ के रखते हैं तो चीजें आपको आसानी से समझ में आती है। क्लियर है? तो देखिए, अभी हम ये पूरा जो मैथ्स का सिलेबस है और ये जो ऑफिशियल सिलेबस है ना सैनिक स्कूल का, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं भाई। ये आपका साइंस भी कंप्लीट हो चुका है, आपको पता होना चाहिए, और सोशल स्टडीज भी कंप्लीट हो चुकी है। पूरा आपको टॉपिक वाइज, ये आपकी रीजनिंग है, इसको भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। और इंग्लिश की अगर आप बात करें तो ये जो इंग्लिश का सिलेबस है ना, ये पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस है, जिसमें 32 चैप्टर्स दिए हुए, टोटल टॉपिक्स दिए हुए। इन टॉपिक्स को मैंने क्या किया हुआ है, अरेंज कर दिया है बेसिक्स के बेसिस पे कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। अगर मैं आपसे कह दूं यार पहले स्पॉटिंग एरर कर दो तो आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्पॉटिंग एरर से पहले आपको कुछ चीजें तो पता होना चाहिए, टेंस तो पता होना चाहिए, नाउन पता होना चाहिए, प्रोनाउन पता होना चाहिए, ये टॉपिक्स तो आपको पढ़े होने चाहिए। तो इसको हमने क्या किया हुआ, इसी टॉपिक को अरेंज कर दिया भाई। पहले बिगिनर्स वाले पूरे हमने कंप्लीट किए थे, राइट, और फिर हमने जो एलिमेंट्री लेवल्स के जिसमें ग्रामर के रूल्स हैं ये भी सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम कंप्लीट कर रहे हैं स्पॉटिंग एरर के बारे में, इसके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेलिंग करेक्ट पढ़ेंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट पढ़ेंगे और पूरा ये सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारी चीजों को हम कंप्लीट करेंगे। और सबसे लास्ट में हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को भी सॉल्व करके पूरा ये जो टॉपिक है हम कवर कर लेंगे। चलिए भाई, अब ये क्या होता है स्पॉटिंग एरर, कॉपी में नोट डाउन करना ध्यान से जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इंग्लिश के अंदर स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे। हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन पूछ ले आपसे टेंसेस का कोई एरर पूछ ले, आपसे आर्टिकल का कोई एरर पूछ ले, आपसे प्रोनाउन का कोई एरर पूछ ले। यानी कि स्पॉटिंग एरर में आपसे कुछ भी पूछ सकता है पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपसे मान लीजिए पूछ लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी गो टू स्कूल डेली, तो आपको पता है यार इसमें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, सी के साथ में इस वाले सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आना चाहिए, क्योंकि हमने इसको टेंसेस में पढ़ा भी है। टेंसेस का एरर पूछ सकता है यार, ही विल वेंट, तो वेंट नहीं होगा भाई, क्या होगा, ही विल गो टू द मार्केट टुमारो। इसी तरीके से ये देखिए एन द का,
सी इज बेस्ट प्लेयर इन द टीम, नो, क्या होगा, सी इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो कहां पे ए यूज करना है, कहां पे एन यूज करना है, कहां पे द यूज करना है, ये सारी चीजें पूछ सकता है। प्रोनाउन के भी यूजेस पूछ सकता है कि ईच ऑफ स्टूडेंट्स हैव देयर ओन बुक्स, नो, नॉट ऑन, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज या फिर हर ऑन बुक्स या हिज ऑन बुक्स। तो ये प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एरर्स हैं। तो आपको कुछ बेसिक्स तो पता होना चाहिए, यानी कि इस क्लास को अटेंड करने से पहले आपके पास में पिक्चर्स क्लियर होनी चाहिए भाई, कि मुझे ये जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए आपके। जैसे प्रीपोजिशन का एरर है, अब यहां पे लिखा हुआ है सी मैरिड विथ अ डॉक्टर, तो यहां पे क्या होगा, टू आएगा, सी मैरिड टू अ डॉक्टर। अब जैसे रिडंडेंट वर्ड्स कुछ हैं, जैसे कि ही रिटर्न बैक, रिटर्न बैक नहीं होगा, रिटर्न होगा, रिटर्न होम। रॉन्ग वर्ड्स यूजेस आ जाते हैं, आई एम गोइंग टू टॉक एन एग्जाम्स, आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जाम्स, नो, आई एम गोइंग टू टेक अ पार्ट इन एग्जाम्स, राइट। तो कुछ चीजें हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस भी है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, राइट, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो ये क्या होगा, इफ यू वर्क हार्ड, राइट, यू विल सक्सीड। तो इस तरीके की भी चीजें आती हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में टेंसेस देखिए, आर्टिकल्स चेक करिए, प्रीपोजिशन देखिए, स्पोर्टिंग एरर में क्या चीजें हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना होता, फिर टेंसेस देखना होता, फिर देखना है प्रीपोजिशन का एरर है, फिर क्या है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर, कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, भैया आपको टेंसेस आते हैं कि नहीं आते हैं, क्वेश्चन से आता है, राइट। अभी हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, डोंट वरी, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे और जो एरर्स होंगे उनको भी हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में स्पॉटिंग एरर रिलेटेड, और कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है यहाँ पे। तो इसका मेन तरीका क्या है सॉल्व करने का, भाई इसका तरीका एक ही है, भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पैटर्न्स में देखो, फाइंड आउट करो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम्स में। अगर ये सारी चीजें आप कर पाते हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है भाई, कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें हमारी अप्रोच कुछ इस तरीके से रखनी है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। जो बच्चे खुद के नोट्स बनाते हुए प्रिपरेशन करते हैं ना, उनकी प्रिपरेशन बहुत बेटर होती है। चलिए भाई, यहां पे क्वेश्चन है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आई एम डूइंग हार्ड वर्क टू गेट टू द कॉलेज ऑफ माई चॉइस। हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट पार्ट, मतलब इसमें जो एरर है वो कहां पे है, इनकरेक्ट पार्ट हमें देखना है इस सेंटेंस के अंदर। आई एम में है, या फिर डूइंग हार्ड वर्क में है, टू गेट टू में है, या फिर टू कॉलेज ऑफ माई चॉइस, किस चीज में है एरर। तो बहुत सिंपल है इसको फाइंड आउट करना। अगर आप ध्यान से सेंटेंसेस पढ़ रहे हो तो मैंने आपको बताया कि यार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखना है, तो यहां पे जो डूइंग हार्ड वर्क लिखा हुआ है ये एक गलत पार्ट है। यहां पे डूइंग हार्ड वर्क ये जो है यहां पे प्रॉब्लम है, आई एम में प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अब आप बोलोगे सर कैसे, बाकी चीजों में क्यों आपको सही लग रहा है और ये वाला पार्ट गलत क्यों लग रहा है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशंस पे हम आते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, चीजें बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले तो हार्ड वर्क ये इनकरेक्ट है, क्यों भैया, हार्ड जो है वो एडजेक्टिव है, हार्ड वर्क का कुछ नहीं होता है। और वर्क जो है, देखिए जो यहां पे हार्ड वर्ड है ना, हार्ड, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और ये जो वर्क है, काम, ये नाउन है, राइट। तो करेक्ट फ्रेज क्या होगा, हार्ड वर्क, टू वर्ड्स का। तो हार्ड वर्क इज इनकरेक्ट बिकॉज हार्ड इज एन एडजेक्टिव एंड वर्क इज ए नाउन। द करेक्ट फ्रेज इज हार्ड वर्क, टू वर्ड्स, राइट। तो ये हार्ड वर्क एक साथ नहीं होगा, हार्ड अलग होगा, वर्क एक अलग अलग होगा, यानी कि दो वर्ड आएंगे एक साथ, यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, हार्ड अलग होगा और वर्क अलग होगा, हार्ड वर्क अलग अलग होंगे। डूइंग हार्ड वर्क नहीं होगा, हार्ड वर्क होगा, राइट। तो हमें कुछ इस तरीके से जो आइडेंटिफिकेशन है उनको देखना होता है, समझना होता है भाई, बेसिक सी बातें हैं। हार्ड वर्क एक वर्ड नहीं है, हार्ड अलग है, वर्क अलग है, बता दिया मैंने क्यों है, क्योंकि भाई एक जो वर्ड है वो नाउन है जिसको हम वर्क बोल रहे हैं, हार्ड जो है वो एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी बता रहा है। चलिए भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। और यहां पे ये दिया हुआ अलग अलग सेक्शन। द बॉस वॉज इरिटेटेड बाय हिम नेग्लेक्टिंग द
द ड्यूटीज एंड नॉट लिसनिंग टू द एडवाइस। तो भैया इसमें जो इनकरेक्ट वर्ड है वो क्या है, वो आपको बताना है। इनकरेक्ट वर्ड क्या है ये आप बताइए। पानी वानी लेके साथ में बैठो। तो बाय हिम नेग्लेक्टिंग वर्ड इनकरेक्ट है, क्यों है अभी इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पे हिम लिखा हुआ है ना, हिम की जगह पे हिज होना चाहिए। ये जो हिम लिखा हुआ है ना यहां पे होना चाहिए हिज, यानी कि यहां पे देखोगे अगर तो यहां पे हिम नहीं होना चाहिए, हिज होना चाहिए, राइट, क्योंकि पॉसेसिव है। बाय हिम नेग्लेक्टिंग होना बाय हिज नेग्लेक्टिंग, क्यों, क्योंकि यहां पे जो नेग्लेक्टिंग है शुड बी प्रीसीडेड बाय एन पॉसेसिव प्रोनाउन जो कि हिज होना चाहिए, नॉट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, हिम नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को? चलिए भाई आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। बताइए कि इसमें जो आपका स्पोर्टिंग एरर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ी बात कि इनकरेक्ट वर्ड कहां पे आपको देखने को मिल रहा है, एरर कहां पे देखने को मिल रहा है, ए वाले पार्ट में देखने को मिल रहा है, बी वाले में मिल रहा है, सी वाले में मिल रहा है या फिर डी वाले में मिल रहा है। मैंने हमेशा आपको बताया है आपके कॉन्सेप्ट स्पोर्टिंग एरर को सॉल्व करने से पहले क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? जितने ज्यादा आपके अंदर क्लैरिटी रहेगी उतनी ही ज्यादा चीजों को आप समझ पाओगे। अगर यहाँ पे अगर एरर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में एरर होगा, बेगर्स वर लिखा हुआ है, राइट। अब यहां पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वॉज आना चाहिए। क्यों? ईच जो है वो सिंगुलर को बताता है, ईच ऑफ, ईच इज अ सिंगुलर, सो वर्ब शुड बी अ सिंगुलर, वॉज होना चाहिए। किसकी जगह पे? वर ना होके क्या होना चाहिए? वॉज होना चाहिए। बेगर्स को नहीं देखना है, हमें ईच को देखना है। ईच इज अ सिंगुलर, सो वर्ब शुड बी द सिंगुलर, वॉज इंस्टेड ऑफ वर, वर की जगह पे वॉज होना चाहिए। ये जो क्लैरिटी है ना, ये जो क्लैरिटी है वो आपको कब आएगी भाई? ये जो क्लैरिटी है आपको तभी आएगी जब आप चीजों को ध्यान से समझोगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी बॉस। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे हम इन चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। क्या क्लियर होंगी भाई? यहां पे लिखा हुआ है माई ब्रदर सेंट 2 pairs of shoes from America। तो यहां पे जो 2 पेयर लिखा हुआ है, 2 pairs of shoes, देखिए कोई भी चीज अगर पेयर में रहती है ना उसको हम सिंगुलर ही काउंट करते हैं, ऑफ शू होगा, वहां पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ऑफ शू नहीं होगा, ऑफ शूज होता है। क्या होता है? शूज होगा। ये जो है ना SHOES, क्यों? इसको एज अ माई ब्रदर सेंट 2 pairs of shoes, 2 pairs of shoes, शू नहीं होगा, 2 pairs of shoes। तो आपको क्लियर होनी चाहिए ये चीजें। Pairs refers to things together, so shoes must be plural। Pairs का मतलब क्या होता है? वो ऑलरेडी दो चीजों के बारे में बता रहा होता है। पेयर मतलब दो चीजें, और यहां पे 2 pairs लिख दिया है तो मतलब प्लूरल होना चाहिए यहां पे। तो चीजें आपके दिमाग से क्लियर होना चाहिए भाई। देखिए साथ साथ क्वेश्चंस को लिखते जाइए, इसी से ही आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, इसी से ही क्लैरिटी बढ़ेगी बाबा। चलिए नेक्स्ट। द यंग बॉय सेड दैट neither liked me nor my wife, so what should be correct answer? neither liked me क्यों होगा भाई? इसका एक्सप्लेनेशन चलिए समझते हैं। यहां पे जो आप देख पा रहे हो ना, neither like me or nor my wife, neither like me nor my wife should be neither like me nor wife। neither nor का कॉन्सेप्ट होगा यहां पे, राइट। तो यहां पे जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स है, like me should match like my wife, राइट। तो करेक्शंस क्या होगा? neither like me nor my wife, राइट। तो neither like me जो है और
nor my wife should be. So क्या होगा यहाँ पे, neither like me nor my wife should be, neither like me और nor my wife होना चाहिए. डबल से रिपीट कर दिया, लेकिन करेक्शंस आप देखिए क्या होना चाहिए. liked me should be matched liked my wife. तो यहाँ पे liked me होना चाहिए, liked my wife नहीं होना चाहिए. राइट तो ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा है ना, इसको हमें देखना है. नाइदर लाइक मी नहीं होना चाहिए, ये होगा नाइदर लाइक्ड मी और नॉर माई वाइफ, या फिर नाइदर लाइक मी नॉर माई वाइफ. राइट. He was congratulated for his success in the 100 meter race. Congratulated, ये जो वर्ड है आप देख पा रहे हैं, वॉज के बाद ईडी लगा हुआ है, और वॉज के बाद जो वर्ब की फॉर्म आती है वो दो चीजें हैं. देखिए, कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन होना चाहिए. क्यों? इज ऑलवेज फॉलो बाय ऑन. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन हिज सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस होना चाहिए. फॉर नहीं होगा, ऑन होगा. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सक्सेस. देखिए, बहुत बार इंग्लिश में हमें चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, कुछ वर्ड्स का, कुछ चीजों का, जिरंट्स का, नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का. यही तो एरर है. मैम मैंने आपको बताया, ये चीजें क्लैरिटी कब आएगी? जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि डे बाय डे आपके अंदर क्लैरिटी आती जाएगी इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश ग्रामर को लेकर के. चलिए, इफ यू विल फॉलोड माई इंस्ट्रक्शंस यू विल बी गेट अ सुटेबल रिवॉर्ड फॉर दिस. तो यहां पे इफ यू विल यहां पे लिखा हुआ है, यहीं पे एरर है. क्या एरर है भाई? बहुत सिंपल है. इफ यू फॉलो होगा, विल नहीं होगा. एक और हमने एरर देखा था इसी तरीके का, इफ यू विल वर्क हार्ड वाले में देखा था हमने, वहां भी विल नहीं आ रहा था. तो यहां पे इफ यू फॉलो होगा, विल नहीं होगा. क्लियर है? बहुत सिंपल है. कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ का जो क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, नॉट फ्यूचर. इसी तरीके का हमने देखा था, लिखा था इफ यू विल वर्क हार्ड, नहीं, इफ यू वर्क हार्ड सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए. एक और एरर हम इस टाइप का देख चुके हैं. सो ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है, बट फिर भी आपको चीजों को लिखना होगा, एक्सप्लेनेशंस को डिटेल्ड में लिख दे रहा हूं यार, और क्या चाहिए आपको. यहां पे ये चीज है इनकरेक्ट, तो क्यों है? एक्सप्लेनेशन भी लिखते जाइएगा शॉर्ट नोट्स में अपनी कॉपी के अंदर, उससे क्लैरिटी और आपकी बढ़ेगी डे बाई डे. हर्षद along with his brother Ashwani and 6 senior officials were arrested. अब यहां पे होने वाला है बहुत बड़ी चीज, मैं आपको बता रहा हूं. क्या सबसे बड़ी चीज है कि भाई इसमें इनकरेक्ट वर्ड क्या है, इसमें इनकरेक्ट वर्ड क्या है ये आपको देखना है भाई. इसमें इनकरेक्ट वर्ड क्या है ये आपको देखना है. इनकरेक्ट वर्ड क्या है ये आपको देखना है. क्लियर है? बताइए इनकरेक्ट क्या है इसके अंदर, ये आपको बताना है. तो यहां पे इनकरेक्ट वर्ड क्या है? वर अरेस्टेड. क्यों है वर अरेस्टेड? यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे वर अरेस्टेड लिखा हुआ है. क्यों लिखा हुआ है वर अरेस्टेड? ध्यान से देखिएगा यहां पे. सबसे पहले तो यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको चीजें समझ आएगी कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है भाई, इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ वो किस तरीके का एक्सप्लेनेशन है. क्यों ये वाला वर्ड जो है वो आपको इनकरेक्ट लग रहा है? यहां पे वॉज होगा. क्यों? यहां पे जो हर्षद है ना, जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट में यहां पे इसको हम प्लूरल नहीं बना रहे, प्लूरल हो ही नहीं सकता, वॉज आएगा इसके साथ. बहुत सिंपल है. यहां पे जो करेक्ट होगा वो होगा वॉज अरेस्टेड, ना कि वर अरेस्टेड. हर्षद एक ही है. He received timely support from his elder brother who is working abroad for the last 60 years. तो यहां पे
सबसे करेक्ट, मोर एक्यूरेट वर्ड क्या हो सकता है? ध्यान से देखिए, यहां पे जो इनकरेक्ट वर्ड की अगर हम बात करें, एरर्स की बात करें, तो यहां पे क्या होगा? देखिए, फॉर लास्ट 60 ईयर फ्रॉम द एल्डर ब्रदर हु इज वर्किंग अब्रॉड, हु जो कि कनेक्ट कर रहा है यहां पे फॉर द लास्ट 60 ईयर्स, तो हु इज वर्किंग अब्रॉड होगा, राइट। और यहीं पे करेक्शन है, क्या करेक्शन है? चलिए देखते हैं करेक्शंस को भाई। हु हैज बीन वर्किंग, क्या हु इज वर्किंग नहीं, हैज बीन वर्किंग। क्यों क्यों होगा हैज बीन वर्किंग? मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे जो हैज बीन वर्किंग है ना, ये सिंपल प्रेजेंट का नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आप देखोगे सेंटेंसेस में, तो यहां पे लिखा हुआ है फॉर द लास्ट 6 ईयर्स, और फॉर द लास्ट 6 ईयर्स लिखा हुआ है, तो फॉर, अब टाइमिंग की बात आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है। सो यहां पे हम यूज करेंगे हैज बीन। हैज बीन क्यों? क्योंकि यहां पे ही है। अगर यहाँ पे आई वी यू दे कुछ भी होता तो हैव बीन यूज करते, बट यहाँ पे हैज बीन आएगा, और यहाँ पे हु जो कि इंडिकेट कर रहा है किसको? ही को, तो यहाँ पे हो जाएगा हु हैज बीन वर्किंग अब्रॉड, हु हैज बीन वर्किंग अब्रॉड फॉर लास्ट 6 ईयर्स, राइट। इज नहीं होगा। क्यों इज नहीं होगा भाई? इसलिए इज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है ही नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, one of the drawbacks of the modern educations are that it does not encourage original thinking। तो चलिए भाई इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है, किस तरीके की चीजें हैं। इसमें जो प्रॉब्लम है वो कहां पे है, कहां पे एरर है? आर के साथ में एरर है। वन ऑफ, देखिए ना, ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन आर नहीं, आर नहीं होगा। यहां पे ये जो डिनोट कर रहा है वो सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, ये सिंगुलर को डिनोट कर रहा है। वन ऑफ ड्रॉबैक इज सिंगुलर, सो द वर्ब शुड बी सिंगुलर, यानी कि आर है तो क्या होगा? इज होगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर को डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट, morphine and other narcotic drug are valuable medically if misused it can be caused irreparable damage। ओके, ठीक है भाई। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इनकरेक्ट किस चीज में है ये आपको बताना है। इनकरेक्ट किस चीज में है यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से चीजों को समझते हुए, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ भी आएंगी कि यहाँ पे जो इनकरेक्ट वाली बात है वो आ रही है किसमें? इट कैन कॉज, इसमें आ रही है इट कैन कॉज। क्यों आ रही है यहाँ पे? क्योंकि आप देखोगे कि दे कैन, इट कैन जो है ना, मॉर्फिन एंड अदर नार्कोटिक्स ड्रग्स इज प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे इट को हम दे से रिप्लेस करेंगे। इट कैन कॉज का क्या हो जाएगा? दे कैन कॉज। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट वर्ड जो है यहाँ पे दिया हुआ है दे कैन कॉज हो जाएगा, इट को रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज आपको पता है कि ये जो है मॉर्फिन एंड अदर नार्कोटिक्स ड्रग्स इज प्लूरल को बता रहा है, प्लूरल को बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे होगा, न कि इट। इट सिंगुलर को बताता है, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या कोई पर्टिकुलर एक नाम है तो वो सिंगुलर को बताता है। इस क्वेश्चन को देखिए, इट वॉज अ ईयर सिंस आई रिसीव्ड एनी लेटर्स फ्रॉम माई सिस्टर, नो एरर। क्या यहाँ इसमें कोई एरर है क्या? तो आप देखोगे कि यहाँ पे इट वॉज अ ईयर, ये जो लिखा हुआ है ना इट वॉज अ ईयर, प्रॉब्लम यहीं पे है। यहाँ पे होना चाहिए इट हैज बीन ईयर सिंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना होकर के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। सिंस रिफर्स टू एक्शन कंटिन्यू फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट। सिंस हो गया ये पास्ट से
प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, सो हैज बीन नीडेड इंस्टेड ऑफ वॉज, तो वॉज की जगह पे क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हैज बीन, इट हैज बीन अ ईयर सिंस, राइट। सो आप देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिज फैमिली मेंबर्स में अराइव, फिर उसके बाद लिखा हुआ है एनी मोमेंटली, बी, फिर बाय कार, फिर सी में लिखा हुआ है नो एरर। तो क्या यहाँ पे कोई एरर है क्या? यहाँ पे एनी मोमेंटली में एरर है। अब यहाँ पे एरर क्या है, बी वाला सेक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एट एनी होना चाहिए, एट एनी मोमेंटली होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटली जो है वो एक करेक्ट वर्ड नहीं है, ये एक फ्रेज जो है वो होना चाहिए एट एनी मोमेंट, एट एनी मोमेंट, ना कि एनी मोमेंटली। तो मोमेंटली ना होकर के क्या होना चाहिए, एट एनी मोमेंट होना चाहिए। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ही वेंट टू ऑफिस बट रिटर्न बैक होम इमीडिएटली, नो एरर। क्या यहाँ पे कोई एरर है क्या? रिटर्न बैक में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि जो रिटर्न बैक लिखा हुआ वो कंप्लीटली रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है कम बैक। तो ये बैक वर्ड नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न का जो मतलब है ऑलरेडी कम बैक होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, और अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। द टू ब्रदर्स amicably divided their present parents properties among them। देखिए अब पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है, अमंग यहाँ पे वर्ड आ रहा है, और अमंग आपको पता है कि मेनी में वन होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिटवीन देम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो लोगों के बीच में ये बात हो रही है, तो बिटवीन देम होना चाहिए। अमंग क्या होता है ना, जब बहुत सारे लोग हैं उसमें से कोई चीज है तो वहां पे अमंग देम का यूज करते हैं। बिटवीन इज यूज फॉर टू पीपल व्हाइल अमंग इज मोर देन टू। एक्सप्लेनेशन को पढ़िए ध्यान से, आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए जब तक आप चीजों को ध्यान से नहीं देखोगे, समझोगे नहीं भाई, प्रॉब्लम रहेगी। क्लियर है? तो करना तो पड़ेगा भाई। चलिए नेक्स्ट, टू अटेंड हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड इन द कॉलेज सुनील वर्क हार्ड सिंस मॉर्निंग टिल नाइट। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना टू अटेंड हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड, यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे होगा टू अटेंड हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड, टू अटेंड अ हाई, यहाँ पे अ आएगा। क्यों? स्टैंडर्ड अ सिंगुलर है, सो अ यहाँ पे इसकी जरूरत है। अटेंड जो है वो सिंगुलर वर्ड है, इसीलिए वहां पे ए की जरूरत है। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ WW broke into my house। क्वेश्चन कुछ अधूरा सा लग रहा है, बट पुलिस हैज, नॉट हैज, इट्स हैव। क्यों? प्लूरल को बता रहे हैं। पुलिस कलेक्टिव है, तो कलेक्टिव जो है हमेशा प्लूरल को बताता है, तो हैज रिप्लेस विथ हैव, तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। यहाँ पे पुलिस हैज में प्रॉब्लम है। द मैन हु दे थॉट टू बी अ जेंटलमैन टर्न आउट टू बी रॉन्ग। यहाँ पे प्रॉब्लम है, दे टॉट टू बी, क्यों? क्योंकि वॉज होगा यहाँ पे। द करेक्ट स्ट्रक्चर इज दे टॉट वॉज समथिंग। I told him on his face that he could not hope to pass the stringent medical examinations of the services selection board। तो I told him on his face, ये होगा I told him on his face। तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, I told him on his face, तो यहाँ पे होगा told him to his face। on ना होकर के क्या होगा, to, ऑन ना होकर के क्या होगा, ये जो लिखा है ना ऑन, तो ये होगा आई टोल्ड हिम टू हिज फेस। करेक्ट फ्रेज, मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज हु वाज एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू ज्वाइनिंग द एजुकेशनल टूर। हु हैज एक्सप्रेस्ड, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हु हैव एक्सप्रेस्ड, हु क्या होगा, हैव, have। Those boys is plural, so have should be। Mohan is one of those boys। Those boys जो है ना वो प्लूरल को बता रहा है भाई,
तो यहां पे क्या होगा, who have, I may spend his summer vacations with one of my friends in the backwater of Kerala. This summer vacation should be replaced with summer vacations नहीं होता है, vacation होता है, राइट। ये वेकेशन वर्ड नहीं होता है, वेकेशंस नहीं होता, वेकेशन होता है, राइट। सिंगुलर प्लूरल की प्रॉब्लम को आप समझिए और कौन से वर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड आएगा इसको भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। ये तो हम बता चुके हैं। इसमें प्रॉब्लम, ये दूसरा प्रॉब्लम, ये वाला वर्ड नहीं है, राइट। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, ये तो 22 वाला क्वेश्चन है। पर्सन में नहीं, ये वाला नहीं है, ये नहीं है इसका। A person I met in the theater was the playwright himself. Who was, यहां पे who आना चाहिए, who was the playwright himself. They walked beside each other in the silence. beside each other होना चाहिए, क्यों? beside each other नहीं होता है, besides नहीं होता है, ये होता है beside। क्या होता है? beside होता है, ना कि besides। ये जो s है ना, ये नहीं आएगा, beside आएगा। We returned to the guest house impressed by what had we had seen. No error, कोई एरर ही नहीं है इसमें, तो प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। We returned to the guest house impressed by that what we had seen। सही है, ग्रामेटिकली करेक्ट है completely। The judge was convinced that neither of the 5 accused was guilty। was नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए were। क्यों वर होना चाहिए? नाइदर जो है वो हमेशा सिंगुलर को बता रहा है, बट यहाँ पे 5 अक्यूज्ड की बात हो रही है, सो यहाँ पे 2 से ज्यादा लोग हैं, तो वर होना चाहिए वॉज की जगह पे। क्लियर है? द म्युनिसिपैलिटी इज गोइंग टू बिल्ड अ न्यू स्कूल नियर द पार्क। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा टू बिल्ड होगा। टू बिल्ड क्यों होगा? बिल्ट ना होकर के बिल्ड होगा, टू बिल्ड। ये करेक्ट फ्रेज है, बेस फॉर्म है बिल्ड का। इन स्पाइट ऑफ एडवाइस ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैज बीन वर्किंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे नो एरर, कोई एरर ही नहीं है इसके अंदर। ये जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस जो है वहां पे प्रॉब्लम है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस मींस सी वाले पार्ट में। क्लियर है? There were a number of pretty center of attraction। तो अ ना हो करके द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन स्पेशल चीज है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज द स्पेसिफिक फ्रेज, सो द यूज होना चाहिए। द इज यूज्ड, वहां पे द यूज होगा। हाँ, इंपोर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्स हैड दैट वन ऑफ द स्टेज Raman Rao and the Chandrasekhar had even asked the a dissident group to suggest suitable names। important congress dissident source n होगा, क्यों? क्योंकि source singular है, so should be used n। Rekha arrived here, did all the participant and then has called हो। इसमें प्रॉब्लम है ना, then has called लिखा है ना, इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पे then called होगा, past tense should be instead of has called, then called होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, he is going every day for morning walk with his friends and neighbors। तो क्या होगा यहाँ पे? going every day जो लिखा है ना, यहीं पे प्रॉब्लम है। एवरी और डे, एवरी अलग होगा, डे अलग होगा। एवरी डे वन वर्ड लिखा है ना, 2 अलग अलग वर्ड होंगे, एवरी और डे।
करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसको अलग कर दो, अलग करेक्ट हो जाएगा। I will let you know as soon as I will get any information about your promotions, no error। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि as soon as I will get लिखा है ना, तो as soon as I get होगा, यहाँ पे will नहीं होगा क्योंकि future tense नहीं होगा, यहाँ पे as soon as present होगा, तो get is correct। as soon as I will नहीं होगा, I get। as soon as I get। I hope कि आपको पूरे सेंटेंसेस की बात तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन हाँ काफी कुछ सेंटेंसेस के बारे में आपको आइडिया लग चुका है कि हाँ किस तरीके से स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, जिसको हमने प्रैक्टिस किया और आई होप कि आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी। सो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश के सिलेबस में, आपको पता होगा कि आज हमने ये वाला टॉपिक्स कंप्लीट किया और बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं भाई, एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लीजिए। हमारी TMD एकेडमी की जो एप्लीकेशन है, TMD एकेडमी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे। इसमें क्या होगा, आपको टेस्ट देने का मौका मिलता है, फ्री टेस्ट भी होते हैं कुछ। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, उसके बारे में कंप्लीटली आइडिया लगता है। इसके अलावा हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़ सकते हो। अगर आप 10th क्लासेस में हो तो भी जुड़ सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम्स में हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और जो भी आपके डाउट्स हैं चैट के माध्यम से वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। क्वेश्चंस की फोटो क्लिक करके आप सेंड कर सकते हो चैट के माध्यम से। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, लॉगिन कर सकते हो आप इसको और अपने प्रिपरेशन को और स्मूथ बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि सर हम आपके मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं ताकि हम आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, प्राप्त कर सकें, जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमें बताए कि आपको ये चीज़ करनी है, ये टेस्ट देना है, ऐसे करना है, और हमें कोई ट्रैक करने वाला चाहिए सर, हमारे ऊपर नज़र कोई रखने वाला होना चाहिए। इसके लिए आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो या सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या बोर्ड एग्जाम। 1-to-1 होती है मेंटरशिप भाई। आपको पर डे बेसिस पे एक टास्क जो आप बताते हो उस वही दिया जाता है, फिर चेक किया जाता है। हर दिन की प्रोसेस होती है और वीक में हम बैठ करके डिस्कस करते हैं कि इस हफ्ते में आपने क्या किया। ये सारी चीजें हम करते हैं। वीकली टेस्ट हो गया, सिलेबस का एनालिसिस हो गया, डाउट क्लियरेंस कैसे कर सकते हो, खुद कैसे डाउट पहले क्लियर कर सकते हो, और आपकी रैंक क्या है। उन सारे जो मेंटरशिप के बच्चे हैं उसमें आपकी रैंक क्या है ये भी डिसाइड होती है। तो अगर आप इस मोमेंटम में जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के बाद आप कोई भी कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं हो, सारे कोर्सेस आपको फ्री मिल जाते हैं। ये है कि नहीं, आप अलग से कोर्सेस और मेंटरशिप नहीं होता। जो बच्चे मेंटरशिप में आते हैं उनको कोर्सेज दे दिए जाते हैं, एक कोर्स आपको फ्री दिया जाएगा जो भी आप कोर्स बोलोगे। चाहे वो आप 10th क्लास का कोर्स ले सकते हो, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, नवोदय, सैनिक स्कूल, CHS, मिलिट्री स्कूल, जिसका भी बोलोगे वो आपको कोर्स मिल जाएगा, एक कोर्स मिलेगा, राइट। सो आई होप की चीजें आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर।